आपको अपनी वर्थ को जज करने की सलाहियत सीजन ऑफ वीनस में ही मिलती है। इन दीज 25 डेज वीनस आपको अपनी असल हकीकत की तरफ असल हकीकतें आप पर आश्कार होंगी। जुपिटर का सेकंड एंगल पर होना नॉलेज बेस्ड डिसीजन देता है। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये जुलाई का पहला हफ्ता है, इसमें जून के भी आखिरी 2 दिन शामिल होंगे। वीनस आपके लिए 12th एंगल पर था, अब आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा अभी 4 जुलाई को। तो आपकी वो कमियां जो जज्बात की कमज़ोरी की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ रही थी, आपको अपनी कामयाबी को भी इंजॉय करने का दिल नहीं कर रहा था, आपको अपने डेली एजेंडा परफॉर्म करने का दिल नहीं कर रहा था, आपको अपने रिलेशंस निभाने का दिल नहीं कर रहा था, आप या तो वर्कोहलिक थे या तो फिर बिल्कुल उदास या अलहदगी पसंदाना सोच में मुब्तला थे। आफ्टर 4th of July, दिस इज़ माई प्रोफेशनल prediction, you are again entered in the emotional life, in spiritual life, in the relationship sciences। आपको रिलेशनशिप निभाना आ जाएंगे, रिलेशनशिप बाउंडिंग बढ़ेगी, नाराज़गी दूर होगी, न्यू रिलेशनशिप बिल्ट होंगे, सोशल कनेक्शंस बनेंगे, लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, काम में दिलचस्पी पैदा होगी, तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, मैरिटफुल डिसीजंस हो सकेंगे। यू आर अगेन फुल ऑफ फोर्स ऑफ लाइफ ऑन 4th of July वंस अगेन, एंड नया साल भी शुरू हो चुका होगा। Venus is a special planet for you. It is representative of your daily task, risk taking, higher education, concentration, explanations, love attachment, soul exchanges, sense of duty, sense of responsibility। इन सब चीज़ों को फ्यूल अप करता है। ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने गिनवाई ये ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च बेस्ड है। जैसे आप डेली ऑब्जर्व नहीं करते कि जब सूरज तुलू हो जाता है तो क्या कर सकता है, आप डेली ऑब्जर्व नहीं करते जब सूरज गुरूब हो जाता है तो क्या करता है। ये वही ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप सूरज को देख पाने के बाद करते हैं। वीनस को आप देख नहीं पाते, हम बीइंग एस्ट्रोलॉजर उस पर नज़र रखे हुए होते हैं, तो हम आपको बयान कर देते हैं कि ये वीनस अब इस एंगल पर ये करेगा। जैसे सूरज शाम में क्या करेगा, सूरज रात में क्या करेगा, सूरज फजर में क्या करेगा। ये दिस इज द ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रेडिक्शंस। इट इज कॉल्ड एज द प्लैनेटरी एक्शंस ऑफ योर लाइफ। प्लैनेटरी एक्शन ऑफ योर लाइफ में वीनस का आपके फर्स्ट एंगल पर आने में और बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, सब मैं 1 by 1 बयान करता हूँ। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअल इमोशंस, योर बिलीव्स, एंड आपको अपनी वर्थ को जज करने की सलाहियत सीजन ऑफ वीनस में ही मिलती है। एंड इन दीज 25 डेज वीनस आपको अपनी असल हकीकत की तरफ असल हकीकतें आप पर आश्कार होंगी। दूसरा, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल। 5th एंगल इज अ हायर एजुकेशन, इट इज़ अ डील मेकिंग सेक्टर, इट इज़ अ कनेक्शन विद द सीनियर्स, इट इज़ अ कनेक्शन विद द पब्लिक, इट इज़ अ कनेक्शन विद द ब्लड रिलेटिव्स, इट इज़ अ कनेक्शन विद योर सोल मेट्स लाइक लव वंस। सो ये सब एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। एंड अगर आप गौर करें तो ये सारे ही एडवांटेजेस इमोशन बेस्ड हैं, जज्बात पर डिपेंड करते हैं। सो इस वक्त क्योंकि आपके पास फ्यूल ऑफ इमोशंस हाई लेवल पर है, तो आप अपने जज्बात को यूज़ करते हुए अपने मकासद की तकमील की कोशिश करिए। इसमें कुछ दीगर चीज़ें भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। एज अ जेमिनाई, मरकरी आपके लिए 3rd एंगल पर है। Mercury is your ruling planet, that is your meritful decisions, that is your explanations, that is your educational activities, that is your dutifulness, that is your calculation ability, that is your creative abilities, that is your idea making। ये सेक्टर भी आपके लिए ऑन है। फिर आपके लिए जुपिटर इज़ इन योर 2nd एंगल। जुपिटर का 2nd एंगल पर होना नॉलेज बेस्ड डिसीजन देता है, नॉलेज बेस्ड रिलेशंस देता है, नॉलेज बेस्ड पार्टनरशिप्स देता है। तो इस सीज़न को भी आप इस प्लैनेट के फ्यूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इमोशन कन्वर्जन्स इनटू द रिवॉर्ड्स बाय वीनस, वो भी अवेलेबल है।
नॉलेज बेस्ड डिसीजंस कन्वर्ट्स इनटू रिवॉर्ड्स, वो भी मौजूद है। सो जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने प्लान किया है, जो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में तरतीब दिया है, उसको भी कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। सो जेमिनाइज, एट द मोमेंट यू आर फुल ऑफ एक्शंस। कोशिश करिए कि अपनी जो कामयाबी है उसमें ऐसे कामों को पहले तरजीही बुनियादों पर हल करें जो बड़े रिवॉर्ड्स देते हों। जो छोटे रिवॉर्ड्स वाली चीज़ें हैं उन्हें सेकंड ऑप्शन पर रखिए। असल में हम चाहे छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, टाइम उसमें यूज़ होता है। हमारे पास लिमिटेड टाइम है टू डेवलप योरसेल्फ। अगर हम छोटे मिशंस की तरफ जाएंगे तो टाइम तो कंज्यूम होगा लेकिन रिवॉर्ड एवरेज सा मिलेगा। लेकिन अगर कोई जीनियस जेमिनाई हो विद बिग विजन, विद बिग एफर्ट्स, तो उसका टाइम उतना ही कंज्यूम होगा लेकिन कामयाबी बड़ी हो जाएगी, उसके लिए फोरम्स बड़े हो जाएंगे, आसाइशें बड़ी हो जाएंगी। सो एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं ये तलकीन करूँगा कि इतने अच्छे टाइम को जर्नल मिशंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसको बड़े मिशंस के लिए, मिशंस ऑफ लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है। डेली एजेंडास क्या होते हैं, मुझे आज क्या करना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, आज का दिन कैसे गुजारना है। लेकिन मिशन ऑफ लाइफ क्या होते हैं कि मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है, मुझे लोगों के लिए क्या करना है, मुझे अपनी ड्यूटीज़ क्या निभानी है, मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है। सो उस नौइयत के जो मिशंस हैं उसके लिए काम करिए। अब इसे मैं सम अप कर देता हूँ चीज़ों को। इस वक्त जेमिनाइज अपनी पर्सनैलिटी, अपने फाइनेंस, अपनी एजुकेशन, अपनी फैमिली लाइफ ड्यूटीज़, अपने लव लाइफ, अपनी कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस, हायर लेवल जो मिशंस हैं उनको कंसीव करने में अपने जज्बात और अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कामयाब रहने वाले हैं। ये सम अप था सब। अब इसमें हाउस वाइफ्स भी आ जाएंगी, स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, बिजनेसमैन भी आ जाएंगे, जिन्होंने अभी अभी अपनी ज़िंदगी में किसी प्रैक्टिकल दौर में दाखिल होना है वो भी आ जाएंगे, जो ऑलरेडी किसी स्टेबल फॉर्म में जेमिनाइज हैं उनको ग्रो करना है वो भी आ जाएंगे, जिन लोगों ने मल्टीटास्किंग करनी है वो भी आ जाएंगे, जो जॉबलेस जेमिनाइज हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो एक ओवरव्यू बना हुआ है पॉजिटिव फॉर द जेमिनाइज। ये मोस्ट प्रॉबेबली 80% ऑफ जेमिनाइज इस सीज़न की सपोर्ट को समझ कर कामयाब हो जाएंगे। जो 20% जेमिनाइज हैं उन्हें लगे कि वो फैसला नहीं कर पा रहे, उन्हें लगे कि उनकी तरतीब ज़िंदगी इतनी उलझ गई है कि उन्हें सेटल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, उन्हें मेरा मशवरा है कि वो सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स की बजाय थोड़ा सुपर नेचुरल एफर्ट्स करें। सुपर नेचुरल एफर्ट में एक तो सूरज शम्स आपको बहुत सपोर्ट करेगी, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड दूसरा बीइंग अ जेमिनाई, एमरल्ड पहनना, ज़मुरद कहते हैं उर्दू में, ये आपके लिए बड़ा ही मुफीद साबित होगा। ज़मुरद अगर आप 3 कैरेट का भी पहनते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर अफ्रीकन पहनते हैं या ज़ैम्बिया से पहनते हैं या सवात माइंस का पहनते हैं, हमने वैसे ये तीनों ही एमरल्ड, ज़ैम्बिया से भी, सवात से भी एंड साउथ अफ्रीका से भी हमने इकट्ठे करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन जेमिनाइज को अपने अंदर वीकनेस फील हो और वो अपने मिशंस को पूरा करने में नाकाम रह रहे हों, वो एमरल्ड पहनकर सूरज शम्स पढ़कर अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होगा तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।